अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एस वर्ड वाला केक बनाएंगे और ये है रसमलाई फ्लेवर वाला केक है। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले केक बोर्ड ले लेंगे और उस पर लगाएंगे थोड़ी सी व्हिप क्रीम और उसे फैला लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे स्पॉन्ज। तो देखिए उसके बाद में हमें डालना है रसमलाई का जो दूध होता है ना, वो डालना है। तो अच्छे से देखिए ब्रश की मदद से फैला लेंगे। आप चाहे तो स्पून की मदद भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसमें जो ये दूध है फैला सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल दूसरा केक बनाते हैं उसमें शुगर सिरप ऐड करते हैं, उसके बदले हम इसमें जो है रसमलाई का दूध डालेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी शुगर सिरप हमें नहीं डालना है। तो चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद इसमें हम डालेंगे व्हिप क्रीम और अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहे तो स्पैचुला हो या घर में आपकी नाइफ़ हो, उससे भी आप फैला सकते हैं। बहुत ही अच्छे से फैल जाती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। बहुत ही आसानी से ये व्हिप क्रीम जो है केक के ऊपर लग जाती है, स्पॉन्ज के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसमें हम कोई भी जो नॉर्मल क्रश स्ट्रॉबेरी या मैंगो डालते वो नहीं डालेंगे। इसमें हम रसमलाई फ्लेवर का क्रश ही डालेंगे। अगर आपके पास में है तो डालिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे भी ब्रश की मदद से फैला लेंगे। बहुत ही आसानी से फैल जाता है अगर ब्रश से लगाएंगे तो। ठीक है। अब ये क्रश फैलाने के बाद में इसमें जो रसमलाई होती है ना, वो हम आधा आधा टुकड़ा करके डालेंगे। आप चाहे तो अक्खे भी डाल सकते हैं। अगर वो चपटी वाली जो रसमलाई होती है वो डालेंगे तो वो अच्छे से बैठ जाएगी। अगर गोल वाली होगी तो फिर वो ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो है ये रसमलाई बीच में से कट करके डाली, यानी एक में से दो पीस करके हमने इसके ऊपर रखा है। ठीक है। अब हमारी जो सेकेंड लेयर है वो रख देंगे। उसके बाद में फिर सेम हम वही करेंगे, रसमलाई का जो दूध है इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और ये केक बनाना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ख़ास था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब्रॉड से आए हुए थे, तो उनके लिए ये मैंने बनाया था। ये मेरे ऑर्डर का केक नहीं था, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और एस वर्ड जो मैंने बनाया है वो मेरे हस्बैंड के नाम से शुरू होता है, उनका नाम सलीम है, तो इसीलिए एस वर्ड का हमने केक बनाया था। तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये जो केक है वो कैसा लगा है। ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी ज़रूर लाती रहूँ। ठीक है। तो देखिए जो व्हिप क्रीम जो है मैंने साइड साइड में इस तरीके से लगा रही हूँ। ये देखिए, इससे क्या होता है ना, जिसमें होल वगैरह होता है ना, जैसे हम रसमलाई इसके अंदर रखें तो थोड़ा सा गैप आ ही जाता है ना, तो हमें उसे गैप को भरना है। तो पहले इस तरीके से व्हिप क्रीम हम भर देंगे ना, तो जो केक है एकदम अच्छे से प्लेन हो जाता है, बनाने में कोई डिफ़िकल्टी आती नहीं है। ठीक है। तो अच्छे से व्हिप क्रीम से हमें केक को जो है कवर करना है। अगर आप व्हिप क्रीम कम खाते हैं तो आप कम लगा सकते हैं। हम तो घर में ज़्यादा ही व्हिप क्रीम खाते हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही व्हिप क्रीम यूज़ करती हूँ। केक को हमें अच्छे से प्लेन करना होता है, तो आप स्क्रैपर की मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में नाइफ़ वगैरह होगी, आप उसकी मदद भी ले सकते हैं, तो उससे भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हम दिल लगा के करेंगे तो हर चीज़ हम कर सकते हैं ना, तो अच्छे से हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये प्लेन हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, या फिर आपका जितना बड़ा केक है उस हिसाब से आप बाउल को लेना है और उसे टच कर देंगे ताकि निशान आ जाए केक के ऊपर, और उसे कुछ इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। और उसके बाद में बीच में से हमें इस तरीके से कट करना है, क्योंकि हमें एस वर्ड वाला केक बनाना है ना, तो इसीलिए हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। ठीक है। बस इसे ना डिफ़िकल्ट कहाँ आता है, इसे ना उठा कर रखना और वापस लगाना, यही डिफ़िकल्ट होता है। बाकी बहुत ही आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा ये उठाने में ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कहीं गिर ना जाए तो टूट जाएगा, फिर डबल डबल मेहनत होने लग जाएगी ना, तो इसे बहुत ही संभाल के हमें जो है रखना पड़ता है। मुझे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इसे रखने में, मुझे तो लग रहा था कि कहीं टूट ही ना जाए। तो कुछ इस तरीके से हमें निकाल के इसे साइड रख लेना है। तो देखिए जो बीच में कट करके हमने केक रखा है वो वेस्ट नहीं होगा, ये भी लग जाएगा। तो देखिए केक बोर्ड के ऊपर हमने पूरे केक हटाकर फिर से क्या किया, जो हमने ऐसे काटा था ना, तो ये देखिए ऐस का शेप कुछ इस तरीके से बनता है। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा सेटिंग करने की ज़रूरत होती है। और गाइस मुझे ना थोड़ा सा जो ये केक बोर्ड था वो छोटा पड़ रहा था,
एक्चुअली मैंने 2 किलो का लिया था, फिर भी ये मुझे थोड़ा सा छोटा ही पड़ गया था, केक थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था। तो देखिए जो हमने निशान लेकर कट किया था ना, तो उसे कुछ इस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो देखिए एक जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा और एक साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। वापस से हमें केक बोर्ड को रखना है टर्न टेबल के ऊपर, ये देखिए। और वो जो बड़ा जो हमने साइज़ काटा था वो कुछ इसका जो एस का पॉइंट होता है ना, वो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। अब ये जो बीच में होल बन रहे हैं, तो जो छोटा सा जो बचा था केक का टुकड़ा, वो हमें केक के ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से होल में फिट करना है बराबर से। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हाथों की मदद तो इसमें लगने ही वाली है। जैसे एस वर्ड हो गया या फिर कोई और वर्ड होता है ना, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है शेप देने के ऊपर, तो केक कुछ इस तरीके से ही इसे शेप देते हैं, ठीक है। अब इसके कॉर्नर से और जो साइड होते हैं ना, इसके बॉर्डर्स को हमें व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर करने हैं। पहले आप स्पैचुला की मदद से लगा लीजिए व्हिप क्रीम को, ताकि हमें जब स्क्रैपर या नाइफ्स की मदद ले तो बहुत ही आसानी से लग जाए। इसे लगाने से क्या होता है ना, जो होल वगैरह में होता है ना, तो वो बहुत ही अच्छे से अंदर तक चले जाते हैं। क्योंकि जो स्क्रैपर हो गया ना, वो अच्छे से अंदर तक ना कोने कोने तक नहीं जाएगा, है ना। तो ये देखिए अब हमने अच्छे से कोने कोने में लगा लिया, तो अब इसके हमें शेप देने की बारी है। अब हम स्क्रैपर की मदद से इसे जो है अच्छे से प्लेन करेंगे। ये देखिए इसे बिल्कुल अच्छे से शेप में लेके आना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ख़ास करके जो उसका जो कर्व वाला हिस्सा है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी जो बड़े हिस्से हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, बस कर्व वाला जो हिस्सा है उसी में थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ही वर्ड बनाने में, ठीक है। वरना वैसे नॉर्मल केक तो बहुत ही आसानी से शेप जो है इसका अच्छे से आ जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसे जो है कवर कर लिया है व्हिप क्रीम से। अब इसके ऊपर एक एक करके स्ट्रॉबेरी रखेंगे। अगर आपको स्ट्रॉबेरी नहीं रखनी है तो आप कुछ और भी इसके ऊपर मतलब डिज़ाइन दे सकते हैं, कुछ और फ्रूट भी रख सकते हैं, या फिर व्हिप क्रीम से कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर फ्लावर का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको केक डेकोरेट करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ना ये जो नोज़ल लिया है ये मोदक वाला नोज़ल है, और इसके ना थोड़ा थोड़ा गैप के बाद में मैं इसे लगा दूँगी। अगर आपको कुछ और डिज़ाइन पसंद है तो उस तरीके से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मुझे सिंपल सा ही बनाना था, ज़्यादा हार्ड डिज़ाइन नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना केक सिंपल में अच्छा लगता है ना, उतना ज़्यादा हैवी डिज़ाइन में मुझे ख़ास करके पसंद नहीं आता है। पर सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिज़ाइन पसंद आता है। तो ये देखिए अच्छे से मोदक नोज़ल से हमने इसके ऊपर बना लिया डिज़ाइन। अब देखिए इसके ना हमें कॉर्नर्स बनाने हैं, ख़ास करके कॉर्नर्स बनाने में ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जिस दिन मैं केक बना रही थी ना, उस दिन इतनी बार लाइट आ रही जा रही थी, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी बनाने में। तो अब मैंने क्या किया, स्टार नोज़ल ले लिया और उससे ना मैंने इसके जो बॉर्डर्स है ना वो कवर किए, क्योंकि बहुत ही परेशानी हो रही थी। जब लाइट जाती है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाना, क्योंकि लाइट्स वगैरह रहती नहीं है तो। और फिर व्हिप क्रीम भी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, एसी भी हम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो है व्हिप क्रीम मेल्ट होने लगेगी तो वो अच्छे से बनेगी नहीं। एक तो गर्मी का मौसम लग रहा था, ऐसा गरम गरम लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा, ठंडी में भी ऐसी गर्मी लग रही थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। और एक और बात बोलना चाहूँगी गाइज़, ये केक जो रेसिपी है बहुत लेट मैं डाल रही हूँ। बीच में रमज़ान भी आ गया था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और मैं बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं मेरे चैनल पे अपलोड करी, बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे, तो उसके लिए सॉरी गाइज़। तो देखिए इस तरीके से जो हमारे जो कॉर्नर्स है वो बन गए। अच्छा देखिए ये जो व्हिप क्रीम में मैंने ना थोड़ी सी जो पीच कलर होता है ना, वो उसका इस्तेमाल किया है। आपकी मर्ज़ी, आपको जो कलर पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैंने क्या किया, पहले जो है कलर डाल दिया पीच कलर, उसके बाद में व्हिप क्रीम वाइट वाली जो होती है ना वो डाल देंगे हम। तो उससे ये जो कवर आएगा, मतलब ये हल्का सा वाइट भी दिखनेगा उसके अंदर। और ये देखिए जो फ्रील वाला नोज़ल होता है ना, जो हम डॉल के लिए यूज़ करते हैं उसका फ्रॉक बनाने के लिए, ये वो वाला नोज़ल है। उससे फ्रील जैसा मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दूँगी, ताकि दिखने में बहुत ही प्यारा लगे। उसके साथ में जो ऊपर का बॉर्डर था वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ एक हार्ट के साथ में। बहुत ही प्यारा लग रहा था कैमरे में, पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा है, पर सामने से तो सीरियसली गाइस इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ।
तो देखिए इसी के साथ में जो मेरा केक एस वर्ड वाला बिल्कुल रसमलाई केक बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही बेहतरीन बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी में। बाय बाय।